हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी एक्सप्रेस विद विशाल एंड सावेश। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो गाइस, आज के इस वीडियो में आपको मैं डिटेल चीज़ें बताने वाला हूं रिगार्डिंग 804/26 जो कि पोस्ट कोड है दास ग्रेड 2 PSO की पोस्ट है। गाइस, यूट्यूब पे इसके लिए काफ़ी वीडियोस वगैरह भी बन चुके हैं। काफ़ी चैनलों ने तो ये भी बता दिया है कि जो आपका एग्ज़ाम है वो अक्टूबर में होगा। क्या आपका एग्ज़ाम अक्टूबर में होगा? तो गाइस, आज के इस वीडियो में जितने भी आपके डाउट्स वगैरह हैं उस सबको मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। और गाइस, इस एग्ज़ाम की जो सीरियसनेस है आप थोड़ा सा बढ़ा दो, क्योंकि जो ये वैकेंसी है शायद ही आपको अभी 3 से 4 सालों में देखने को मिले। अभी आपके पास जो भी अपॉर्चुनिटी है इसको ग्रैब कर लो, नहीं तो ये वैकेंसी कभी नहीं आने वाली। और आप सभी को पता है, अगर आप दिल्ली जैसे एरिया में अगर जॉब इस वाली पोस्ट पे करते हो तो गाइस अपने आप को मानना आप PCS लेवल पे काम कर रहे हो, क्योंकि ये दिल्ली का स्टेट PCS कहलाता है, ठीक है। अब आपके जितने भी डाउट्स है रिगार्डिंग इसका टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए, लास्ट ईयर कट ऑफ कितनी देखने को मिली है, ये आपकी चैलेंजिंग है। जो ये लास्ट ईयर कट ऑफ देखने को मिला है ना, ये आपके लिए काफ़ी चैलेंजिंग होगा, क्योंकि 2017 वाले जो कैंडिडेट्स हैं जो कि इसका पोस्ट आउट हुआ था 2017 में, वो काफ़ी परेशान थे, बट उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वो चीज़ें क्या हुई थी उनके बारे में भी आपको मैं डिटेल से थोड़ा बताता रहूँगा। अभी ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी हो सकती है उसके लिए भी बता दूंगा आपको, और इसमें सेफ स्कोर क्या होगा ये भी, ठीक है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करो। जितना शेयर करोगे उतना हमें मोटिवेशन आएगा और आपको क्लासेस स्टार्ट होगी, ठीक है। पहला जो डाउट है आपका, जो क्या एग्ज़ाम आपका अक्टूबर में होगा। गाइस, ऐसा जो भी कह रहा है वो उसकी बातें बिलीव मत करो, बस वो अपना कोर्स बेचने के लिए यूट्यूब पर आया हुआ है, ठीक है। बट इससे एक और बेनिफिट भी हो जाएगा। बट क्या बेनिफिट होगा उसको बताता हूँ। अगर मान लो अगर अक्टूबर में आप मानते हो कि एग्ज़ाम होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, इस वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा क्यों नहीं है। बट अगर मान लो अक्टूबर में एग्ज़ाम होता है तो इट मीन्स आपको तो फ़ायदा है ना। अगर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करोगे तो आपका स्कोर ही बढ़ेगा, ना कि उनका, ठीक है। तो आपके लिए तो बेनिफिट है कि हाँ चलो अक्टूबर में है। बट गाइस, मैं आपको डिटेल से चीज़ें समझाता हूँ कि लास्ट ईयर जो बच्चों ने किस तरह से इसको टैकल किया और इसमें अच्छा खासा जॉब ले लिया, ठीक है। तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, मैं जो बताने जा रहा हूँ 2017 वाले कैंडिडेट के लिए, ठीक है। गाइस, इससे पहले DSSB में जो दास ग्रेड 2 की जो वैकेंसी आई थी वो आपका 2017 में आए थे, जिसका पोस्ट कोड कितना था 3/17, ठीक है। इसके अंदर टोटल जो वैकेंसी थी 221, इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स पर्सनालिटी, एक्स सर्विसमैन, बाकी सब जितने भी अदर हैं उन सब के मिलाकर। इसकी जो ओपनिंग डेट थी वो 1 अगस्त से स्टार्ट होकर 21 अगस्त तक चला, जो कि आपका 20 दिनों में ही इस फॉर्म को फिल कर लिया गया, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हुआ गाइस, इन बच्चों के लिए आई दुख भरी दास्तान। क्या हुआ कि जो वैकेंसी आई थी ना 221 वैकेंसी, इसको बाद में क्या कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। ये 17 अक्टूबर 2017 में इसको वापस से कैंसिल कर दिया गया। और कारण क्या बताया गया कि जो सर्विस डिपार्टमेंट है इस वाले वैकेंसी को विड्रॉ कर लिया है, पर बच्चों ने तो फॉर्म को फिल कर दिया था। तो बच्चे परेशान हो गए कि क्या होगा, इतनी अच्छी वैकेंसी मेरे हाथ से छूट गई। इन्होंने मतलब पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दी, ऐसा हो गया, ठीक है। बट ऐसा क्या हुआ, ये जो 3/17 है इसको ही बाद में एक और नया नोटिस आया, जिसमें इस वैकेंसी का पोस्ट कोड को चेंज कर 81/27 कर दी गई, और इसके अंदर जो है वैकेंसी भी बढ़ा दी। गाइस, ये जो नोटिस आया था इसको देखो, ये आपका 81/17 जो कि पोस्ट कोड कितना था 0/3/17 का पोस्ट कोड है, इसको चेंज करके ये चेंज कर दिया। जिसके अंदर आपका टोटल कितने वैकेंसी के लिए एप्लीकेशन मांगा गया, 266 वैकेंसी के लिए, जिसमें UR में 135, OBC में 178, SC में 34, ST में 19। जिसके अंदर इंक्लूडेड क्या है, एक्स सर्विसमैन, जिसमें 48 वैकेंसी है, स्पोर्ट्स पर्सनालिटी 11, OH2, HH06 और VH 8। तो गाइस, ये जो वैकेंसी है ना ये 266 के अंदर ही इंक्लूडेड है। आप सभी को पता है DSSB में जो टियर 1 होता है, मतलब जितने भी टियर हैं उसमें आपका 10 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है फॉर द टियर 2। और इसका जो एग्जाम पैटर्न है ना वो शुरू से ही सेम रहा है कि 200 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 200 मार्क्स का होगा, ठीक है। ये आपका टियर 1 का पैटर्न है, जिसमें कितने बच्चों ने इस टियर 1 को क्वालिफाई किया। और इसका जो एग्जाम कंडक्ट हुआ वो आपको कब देखने को मिला, ये 16 जुलाई से स्टार्ट होकर आपका 22 जुलाई तक चला, 22 जुलाई तक चला।
तो गाइस देखो 2017 की जो वैकेंसी है उसका जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ पे एडवर्टाइजमेंट कैंसिल करने के बाद फिर नया एडवर्टाइजमेंट आया, उसका जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ 16 जुलाई से लेकर 22 जुलाई, टोटल 8 शिफ्ट हुई थी आई थिंक, इसके अंदर ये कंडक्ट हुआ, जिसका जो रिजल्ट है वो आपको कब देखने को मिल गया, काफ़ी जल्दी देखने को मिल गया, जिसके अंदर टोटल कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया 26,000 और सभी 26,000 का 2,612, तो 266 वैकेंसी, तो 10 गुना तो 2,060 होना चाहिए, बट कितने कैंडिडेट को बुलाया, ये 2,612 कैंडिडेट्स को बुलाया, जिसके अंदर यूआर में 97 पोस्ट के लिए जो कट ऑफ गई वो 146.34 गई, और ओबीसी में 128.6, एससी में 24 वैकेंसी के लिए 123, और एसटी में 117, और एक्स सर्विसमैन है 80.7, और स्पोर्ट्स पर्सनालिटी के लिए 100, और ओएच में 119, और वीएच में 60, और एचएच में 63। तो गाइस सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ है यूआर में देखने को मिला 146। गाइस आपको लग रहा होगा ना डीएसएसबी में इतनी कम कट ऑफ जा सकती है, तो हाँ पहले जाती थी 150 के आसपास, पर 150 भी लाना एक बड़ी बात है। आपको, आपने अगर नहीं लाया तो आपको पता है आपके लिए कितना मुश्किल है, बट अगर आप तैयारी करोगे तो मैं गारंटी दे रहा हूँ डीएसएसबी का एक फिक्स पैटर्न है, उसको फॉलो कर लिया तो आपके स्कोर 160 प्लस आना स्टार्ट हो जाएगा। उसके लिए मैं आपको बताता रहूँगा, ठीक है। तो ये आपकी टीयर वन की कट ऑफ है। फिर इसके बाद होता है आपका टीयर 2 जो कि आपका 300 मार्क्स का होता है। ये भी आपका कब कंडक्ट हुआ था, जिसके लिए कैंडिडेट्स को बुलाए थे 26-60, मतलब 26 से 16 कैंडिडेट्स को बुलाए थे। फिर इसका जो टीयर 2 हुआ उसमें ई डोजियर की जो कट ऑफ गई वो कितनी गई, उसको ध्यान से देखो। इसके अंदर जो ई डोजियर की कट ऑफ गई वो 212 कट ऑफ गई यूआर की, ओबीसी में 204, एससी में 189, एसटी में 178, एक्स सर्विसमैन की 161, स्पोर्ट्स पर्सनालिटी की 188, और ओएच में 175, और वीएच में 177, और एचएच में 126। गाइज मैं ये वाले जो कैटेगरी के क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इनके बच्चे काफ़ी हैं, वो मुझे कमेंट करते हैं कि सर आप इन कैंडिडेट्स को क्यों छोड़ देते हो, ठीक है। तो मैं इन सबको इंक्लूड कर रहा हूँ, मेरे लिए सारे इक्वल हैं अभी। सो ये जो टीयर 2 है ये आउट ऑफ 300 है, ठीक है, जो कि 200 क्वेश्चन वो है, और सो इसमें भी डिस्क्रिप्शन वगैरह था, ठीक है। फिर होता है आपका फाइनल, जो कि ई डोजियर के बाद जो फाइनल कट ऑफ लगती है, उसके अंदर जो ओ मतलब ये सब चीज़ें हैं, अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ लेना, बाकी जो मेन चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये 21 जुलाई 2017 की जो वैकेंसी है उसके लिए हो गया 4 साल, तो यही हो गए, ठीक है, 4 ईयर हो गया, जिसके लिए जो टीयर 2 की कट ऑफ गई, फाइनल कट ऑफ गई, उसके लिए यूआर में 219.42, ओबीसी में 207.91, एससी में 192, एसटी में 180, और एक्स सर्विसमैन में 163.15, और स्पोर्ट्स पर्सनालिटी की 181.6, ओएच में 194.23, वीएच में 179.3, और एचएच में 126। सो गाइस आपको कितना कट ऑफ में वेरिएशन देखने को मिला उसको आप देख लो। मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, पहले देख लो। मैं आपको वेरिएशन दिखा रहा हूँ कि कितना वेरिएशन देखने को मिला। सो देखो जो ई डोजियर की कट ऑफ गई थी यूआर में 212, तो फाइनल कितनी गई 219.142, तो कितना इंक्रीज देखने को मिला आपको 7 नंबर के आसपास। ओबीसी में 204 कट ऑफ गई थी ई डोजियर के लिए, जो कि बढ़कर 207 हो गई, तो 3 नंबर बढ़ा। 189 एससी में 189 गई थी, जो कि बढ़कर कितना हो गया, इसमें भी आपको 3 नंबर देखने को मिला। एसटी में 178 से मिलकर कितना हो गया, इसमें आपको 2 नंबर देखने को मिला। यहाँ पर कितना देखने को मिला आपको 2 नंबर, और स्पोर्ट्स पर्सनालिटी के लिए भी आपको कितना देखने को मिला 1 नंबर। ओएच में सबसे ज़्यादा देखने को मिला वेरिएशन, इसके अंदर 15 और 4 19, लगभग 19 नंबर इनक्रीज देखने को मिला। वीएच में 2 नंबर इनक्रीज देखने को मिला, और एचएच में कितना नहीं, एक भी बिल्कुल भी नहीं बढ़ा। तो गाइस आपको दिख रहा होगा कि कितनी गई आउट ऑफ 300, 220 पे आपका सिलेक्शन हो गया। क्या अब अभी इतने पे सिलेक्शन होगा आपका? आप लोगों को पता है ना कि जो टीयर 1 है वो सिर्फ क्वालिफाई इन नेचर है, बट जो आपको फाइनल मेरिट बनेगा वो जो टीयर 2 है ना उसके बेसिस पे बनेगा, ठीक है। अब आते हैं आपका जो 804/26 है उस वाले पोस्ट पर, ठीक है। आप लोगों को पता है
क्योंकि आपने फॉर्म तो फिल किया ही होगा। सो इसके अंदर जो पहले वैकेंसी आई थी वो 576 थी, जो कि बाद में बढ़कर वो अभी कितनी होगी 606, जो कि काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। अगर ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब नहीं किया तो भूल जाओ कि आगे आने वाले जो DSSB है उसमें आप कर पाओगे, क्योंकि बहुत अच्छी वैकेंसी है। इसको कंप्लीट होने में चाहे कितना भी टाइम ले ले, पर मेरे को एक सीट चाहिए तो चाहिए, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। तो इसके अंदर 606 वैकेंसी है, जिसके अंदर UR में 223, OBC में 155 और SC में 101, ST में 44 और EWS में 83, ठीक है, जिसमें आपका इंक्लूड है PWD के 25 कैंडिडेट। जो PWD है एक्स सर्विस में नहीं है, स्पोर्ट्स पर्सनालिटी नहीं है। PW के जो कैंडिडेट है, ये देखो जितनी भी कैटेगरी है, A में आते हैं, B में आते हैं, C में आते हैं और D में आते हैं, तो उनकी 7, 6, 6 और 6, तो इस तरह से इनका कैटेगरी वाइज डिवाइड कर रखा है, वो भी इंक्लूड है 606 के अंदर। तो गाइस इतना ज़्यादा वैकेंसी नहीं है, तो इतनी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा ये चीज़ें, तो इन बच्चों के लिए भी तो सोचना पड़ेगा ना। सो इसके लिए मैंने RTI रिप्लाई आपको पहले भी दे चुका हूँ, कितना आपको वैकेंसी के लिए फाइट करने को मिलेगा। उससे पहले आप लोगों को पता है इसका जो फॉर्म है वापस रीओपन हुआ है, फॉर्म वापस रीओपन हुआ है, जिसकी लास्ट डेट आपकी कब है 15 अगस्त तक है, जिसके अंदर वो कैंडिडेट्स इसको फॉर्म को फिल करेंगे जो आपका 90/9 के लिए केस डाला था, जिसके अंदर टोटल 52 कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए फॉर्म को रीओपन किया गया है 15 अगस्त तक, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ और चीज़ें इसके से रिगार्डिंग, बट उससे पहले आपको कितना इसमें कंपटीशन देखने को मिलेगा वो बताता हूँ। इसमें आपको पता है UR में 223 वैकेंसी है, जिसके लिए टोटल कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है 1,78,558 बच्चों ने इस फॉर्म को फिल किया है। OBC में 155 वैकेंसी के लिए 39,589, SC में 101 वैकेंसी के लिए 73,959, ST में 19,670, EWS में 83 वैकेंसी के लिए 30,842। सो गाइस UR में एक सीट पे कंपटीशन कितना देखने को मिलेगा 801, OBC में 255। गाइस काफ़ी कम कंपटीशन है OBC में, पर फिर भी अच्छा खासा कंपटीशन है, और ये इनके लिए ये भी फायदा है कि UR में भी काउंट हो जाते हैं, तो ये भी इनके लिए अलग बेनिफिट हो जाएगा। और SC में 732 एक सीट पर, ST में 447 और EWS में 372, और ओवरऑल देखे जाए एक सीट पर आपका 565 बच्चे हैं, जो कि काफ़ी अच्छा कंपटीशन है, ठीक है। अब आती है इसका जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो क्या है। आप लोगों को पता है Tier 1 जो है क्वालिफाइंग नेचर है, जिसके अंदर टोटल का जो इसका एग्जाम कंडक्ट होगा वो CBT बेस्ड होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसके अंदर टोटल 200 क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि आपका 200 मार्क्स देगा। कितना समय के लिए 2 घंटे के लिए, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25 मार्क्स की, ठीक है। और इसमें जो सब्जेक्ट है वो देखो, इसमें 5 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, जो कि आपको DSSB में फिक्स पैटर्न भी है, और जिसके अंदर जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स देगा, रीजनिंग में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, अर्थमेटिक मैथमेटिक्स में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, हिंदी में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, और इंग्लिश के अंदर 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स आपको मिलेगा, जिसके अंदर 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स का होगा, ठीक है। ये आपका क्वालिफाइंग नेचर है, ये आपका फाइनल मेरिट में इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं है गाइस। और इसका इतना क्वालिफाई करने के बाद आपको पता है 606 वैकेंसी है, कितने कैंडिडेट्स को बुलाना है 6060 कैंडिडेट्स को Tier 2 के लिए कॉल आना है, और कितने में से 3.5 लाख में से। तो आप देख लो आप कहाँ स्टैंड करते हो, अभी आप मॉक्स वगैरह दे रहे हो या फिर नहीं दे रहे हो। अगर आप अभी भी सीरियस नहीं है तो आप काफ़ी लैग करोगे, पक्का बता रहा हूँ, क्योंकि इसका जो फिक्स पैटर्न है वो काफ़ी बच्चे एक ही जगह स्टक हो जाते हैं, वो 150 के आसपास स्टक हो जाते हैं। तो गाइस क्या आपको 150 मार्क्स लाने हैं या ज़्यादा लेके आने हैं? तो गाइस आपको ज़्यादा मार्क्स लेके आने हैं, आपको टारगेट ज़्यादा रखना होगा। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हमें नहीं पता है कितने कैंडिडेट जो हैं आपका इसके अंदर देने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको प्रायोरिटी ये होनी चाहिए, अभी जो टारगेट हो वो 170 प्लस का रखो। गाइस 170 प्लस भी सेफ नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ 170 प्लस भी सेफ नहीं है, क्योंकि इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो काफ़ी ईजी है और ये फिक्स पैटर्न है। जो भी मैं इसके लिए आपको बताऊंगा क्लासेस के लिए क्या करना है आपकी, इसके लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी मैं आपको दे दूंगा। अभी आपके पास टाइम है, अभी इसका जो एग्जाम कब कंडक्ट होगा उसके बारे में भी बताता हूँ, ठीक है। आपको अभी टारगेट स्कोर कितना होना चाहिए 170 प्लस का टारगेट रखो। फिर आपके लिए कैंडिडेट्स के लिए कॉल आएगा Tier 2 के लिए, जो कि इसका भी पैटर्न समझो, इसमें ये भी आपका CBT प्लस डिस्क्रिप्शन होगा, जिसके अंदर 3 घंटे मिलने वाले हैं, और ये 300 मार्क्स का पेपर होने वाला है। पहला पैटर्न में आपका 200 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, पार्ट 1 में आपको 200 क्वेश्चन, जिसके अंदर वही Tier 1 वाला पैटर्न रहने वाला है। जनरल अवेयरनेस में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स,
सो 200 क्वेश्चन इसी तरह पूछे जाएंगे, 200 मार्क्स का होगा। और इसमें भी नेगेटिव है, नेगेटिव मार्किंग है 0.25 मार्किंग की, ठीक है। बट इसके अंदर सबसे चैलेंजिंग आ जाता है डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव में आपका ऐसे राइटिंग होगा जिसके अंदर आपको 50 मार्क्स मिलेगा, और एक होगा लेटर राइटिंग। आप लोगों को पता है ये जो 804/26 है, एक हेड कलर की जॉब है जिसमें आपको राइटिंग का ही सबसे ज़्यादा महत्व होने वाला है। तो आपको इसलिए पूछा जा रहा है, अगर आपने एसएससी सीजीएल वगैरह का एग्जाम लास्ट ईयर दिया होगा जिसके अंदर आपका डिस्क्रिप्शन पहले से भी ऐड था, और आईबीएस आईओ में डिस्क्रिप्शन ऐड है, सो इसमें भी आपका आना ओबीसी सी बात है, एक अच्छा ही साइन होगा। इसके लिए भी प्रिपरेशन आपको करनी पड़ेगी। बट अभी आपका मेन फोकस कहाँ होना चाहिए, आपका टियर 1 पे। ये आपका इसका जो टारगेट है मैं बाद में बता दूंगा। इसके लिए आपके लिए स्पेशल चीज़ें भी होंगी इस चैनल पर, तो इस चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। आपकी ये जो जर्नी है इस चैनल पे आपको काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आज आप नोट कर लेना। इस चैनल से जो बच्चे हमसे जुड़े हैं उसके लिए हम बहुत अच्छा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो आपको टारगेट स्कोर बता दिया। अब आता है जो आपके मेन क्वेश्चन है कि इसका जो एग्जाम है वो कब आपको देखने को मिलेगा। तो गाइस आप लोगों को पता है अभी इसकी जो फॉर्म को रीओपन हुआ है उसकी जो लास्ट डेट है वो 15 अगस्त है, ठीक है। 15 अगस्त तक लास्ट डेट है जिसके अंदर 52 कैंडिडेट्स को अप्लाई करना है। देखो गाइस क्या किस्मत पाई इन 52 लोगों ने, इनके लिए 1 महीने का पूरा खोल रखा है। और डीएसएसबी भी आलसी है, ये ना कि जल्दी से इसको फॉर्म को फिल करा के एग्जाम कंडक्ट कराएं, बट डीएसएसबी की मंशा ही नहीं है कि एग्जाम कंडक्ट जल्दी कराएं। सो ये 15 अगस्त तक तो भूल जाओ, ठीक है। फिर आता है आपका अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये महीना है आपका। तो अक्टूबर में क्यों नहीं होगा मैं ऐसा बता दे रहा हूँ, क्योंकि अभी एमटीएस का एग्जाम शेड्यूल है, और नवंबर में भी आपके कई सारे पोस्ट हैं जिनका कैलेंडर भी आउट हो चुका है। इट मीन्स क्या है, अक्टूबर में नहीं होगा, नवंबर में नहीं होगा आपका एग्जाम, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। इसकी तो मैं पक्का कह रहा हूँ, इसमें आपको कहीं भी बीच में कोई भी जीएच वगैरह जो भी हो उसमें एग्जाम कंडक्ट नहीं होगा। सो इट मीन्स क्या मानो कि दिसंबर के एंड तक आपको इसका कैलेंडर आउट होता हुआ दिखेगा कि आपका जो एग्जाम है वो आपका कब कंडक्ट हो सकता है, इसके बारे में आएगा। गाइस मैं आपको एक्सपेक्टेड डेट मैं खुद ही बता दे रहा हूँ, आपको जो एग्जाम ये देखने को मिल सकता है ना, जनवरी के फर्स्ट वीक में या फिर लास्ट वीक में आपको देखने को मिला हो। तो मान के चलो आपको जनवरी ही आपका एग्जाम कंडक्ट होना है। अभी चल रहा है 30 जुलाई है आज। सो अभी आपके पास जुलाई अगस्त 5 महीने का टारगेट आपके पास होना चाहिए। 5 महीने में आप किसी तरह से 170 प्लस स्कोर कैसे करोगे, ठीक है। उसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो दे दूंगा, उसके लिए आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपको आज नहीं तो कल में टारगेट स्कोर भी मिल जाएगा, और आपको किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए उसकी भी वीडियोस वगैरह मैं चैनल पे दे दूंगा, ठीक है। सो आज की इस वीडियो को लिए मैंने बहुत मेहनत करी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना। शेयर करो गाइस, अगर आप चाहते हो रेगुलर बेसिस पे क्लासेस वगैरह स्टार्ट हो तो इसको जितना शेयर हो सके करो, ठीक है। तो इतना ही रखता हूँ वीडियो को, टाटा बाय बाय।